फिर क्या हुआ? फिर तो मेरी दुनिया ही लूट गई। मैं किसी तरह नागपुर पहुंची, शादी की जगह को ढूंढा, लेकिन जब वहां पहुंची तो पता चला। सुनिए, अभी यहाँ किसकी शादी थी? क्यों, क्या हुआ? आप कौन है? नहीं, प्लीज मुझे बताइए ना, दूल्हा कौन था? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या है? देखिए प्लीज मुझसे सवाल मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे बताइए, दूल्हा कौन था? किसकी शादी थी? मेरी बेटी की शादी थी। लेकिन किससे थी? मनस्वी नाम था उसका। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम उसे जानती हो? कर्ण का पिता? कर्ण का पिता शादी करके जा चुका था। और जब आश्रम पहुंची तो लगता से पता चल गया कि उसकी माँ वापस आ गई। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे, आ रही हूँ। जो खबर आश्रम की औरतें नहीं दे पाई, वो खबर मुझे देने के लिए भेजा गया। खबर? कौन सी खबर? अच्छा, अगर आप वो खबर देना चाहते हैं कि सरला दीदी कर्ण को लेकर कहाँ गई है तो जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं अभी जाकर कर्ण को वहां से ले आऊंगी। जी, कर्ण तो क्या? बोलिए, खामोश क्यों? बोलिए, कर्ण तो क्या? हाँ? कर्ण तो आपसे बहुत दूर चला गया। आज शाम स्वीडन से आए लोगों को गोद दे दिया गया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने मेरे साथ।
एक माँ के खिलाफ गुनाह किया आपने। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर माँ की ममता की हत्या की है आपने। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मेरा एक लौता सहारा था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। कुंती, बात बात में फर्क होता है। कोई कहता है मैंने जो किया एक अच्छा काम किया, इस आश्रम के माहौल से दूर बच्चे के भविष्य के लिए उसे परदेश भेज दिया। अच्छा, आपने कर्ण के भविष्य के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं? तुम्हारी चिंता ने तो मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया कुंती, वरना एक अनाथ बच्चे को। क्या कहा आपने? अनाथ? मेरा कर्ण अनाथ नहीं है सरला दीदी, मैं उसकी माँ यहाँ जिंदा बैठी हूँ। मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि मैं विधवा माँ बनकर अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, फिर क्यों आपने मेरे बेटे को किसी और को गोद दिया? मैंने ये काम कोई चोरी छुपे नहीं किया, बल्कि आश्रम के समारोह में सबके सामने किया है। राज्य के सबसे बड़े आदमी गवर्नर के हाथों ये रस्म करवाई है। शहर के तमाम लोग मौजूद थे। अच्छा, उन तमाम लोगों में किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि एक माँ के खिलाफ अन्याय हो रहा है? जिनको बच्चा गोद दिया वो स्वीडिश कपल, उन्हें बच्चा नहीं है, तुम उनसे मिल चुकी हो और वो भी तुमसे मिल चुके हैं। लेकिन सरला दीदी, उस स्वीडिश कपल ने तो मेरे कर्ण को नापसंद कर दिया था और मैंने किसी और को हाँ भी नहीं कहा था। यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चे को किसी को छूने तक नहीं दिया था। नहीं सरला दीदी, इसमें मेरी सहमति नहीं थी। अगर सहमति की बात करती हो तो याद करो वो फॉर्म जिसमें तुमने भर दिया था कि आश्रम को बच्चा गोद देने का पूरा अधिकार है। वो फॉर्म आज भी आश्रम के रिकॉर्ड में है। उस फॉर्म की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सरला दीदी, ये मुझे नहीं पता था। अगर मैं आश्रम की उन तमाम औरतों में से एक हूं तो फिर क्यों आप सबसे ये कहती फिरती है कि मैं आपकी स्वर्गवासी सहेली की बेटी हूं? क्यों हमदर्दी जताकर आपने मुझे बर्बाद कर दिया? सरला दीदी, आपकी इस हरकत ने मेरी स्वर्गवासी माँ और अपने रिश्ते की बेइज्जती की है। कुंती, अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी यही करती। कभी नहीं। आपने झूठा बहाना बनाकर मुझे नागपुर भेज दिया और फिर जिद करके कर्ण को भी आश्रम में रोका। ये सब आपकी साजिश थी। साजिश? क्या मैंने तुम्हें झूठी खबर दी? क्या मन नागपुर में शादी नहीं कर रहा था? अगर वो तुम्हें नहीं मिल पाया तो इसके लिए मैं कसूरवार नहीं। मन का मिलना मेरी किस्मत में नहीं था शायद, लेकिन जो मेरी किस्मत में था वो भी आपने मुझसे छीन लिया। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई बन जाता। अगर तुम्हें मन मिल जाता और तुम उससे शादी करती तो बात अलग थी। कर्ण तुम्हारे साथ होता, मैं स्वीडन से उसे वापस मंगाकर तुम्हारी गोद में दे देती। हाँ सरला दीदी, मुझे मेरा कर्ण वापस चाहिए किसी भी हालत में। कुंती, इस हकीकत का सामना करो। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, बात को इस तरह आगे मत बढ़ाओ। मैं कर्ण के बिना नहीं जी पाऊंगी सरला दीदी, नहीं जी पाऊंगी। अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखो कुंती। जो हुआ उसकी जरूरत थी। बाकी तो उसके जज्बात, उसके सपने, उसकी सोच, उसका क्या, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा कर्ण वापस चाहिए। मैं जर सकती हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी सरला दीदी, मैं सच कह रही हूँ मुझे, लेकिन मेरा कर्ण चाहिए किसी भी तरह। सरला दीदी सुन रही ना, कुंती उठो। जब मैं यहाँ से गई थी, कर्ण को मैं आपकी गोद में देके गई थी और आपने मुझसे वादा किया था सरला दीदी कि मुझे मेरा कर्ण वापस देंगे। आपने वादा किया था ना दीदी, मुझे मेरा कर्ण चाहिए दीदी, मुझे मेरा कर्ण चाहिए, मुझे मेरा कर्ण चाहिए, कर्ण चाहिए। कुंती, 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 कुंती। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया?
और इस तरह मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीन लिया गया। मैं अपने बेटे के लिए तड़पती, पागलों की तरह बेहोश होकर हॉस्पिटल तक पहुंच गई। तब से लेकर आज तक मैं अपने बच्चे की एक झलक तक पाने के लिए तड़प रही। और इससे भी ज्यादा मेरी बदकिस्मती देखिए ना, वो लोग मेरे बच्चे को स्वीडन से यहाँ इंडिया तक लेकर आए, लेकिन तब भी मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। कुंती, ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ। मेरी बच्ची, मैं सलाह जी से पूछूंगी उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं पूछूंगी उससे।